हेलो दोस्तों। हरियाणा के सिरसा में रहने वाली आरती बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। उनके माता पिता गांव में रहने वाले गरीब लोग थे, लेकिन आरती ने कभी हार नहीं मानी और उनसे जिद करके लड़ झगड़ कर अपनी पढ़ाई पूरी करी और एक एसपी के पद पर नियुक्त हुई। जिस गांव में महिलाओं को बोझ समझा जाता था, उस गांव के लिए आरती ने एक नया उदाहरण सेट किया। उसकी पोस्टिंग एसपी बनते ही हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ शहर में हो गई। वहां पर उसे एक लड़के से प्यार हुआ जिसका नाम गौरव था। कुछ ही सालों में दोनों की शादी हो गई और शादी के 1.5 साल बाद उनका एक बहुत ही प्यारा बच्चा हुआ जिसका नाम सौरव रखा गया। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन एक दिन आरती की ज़िंदगी में मुसीबत का पहाड़ टूट गया, क्योंकि एक सीरियल किलर को पकड़ने के दौरान गौरव बहुत ज़्यादा घायल हो गया। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तब तक तो वह दम तोड़ चुके थे। शादी को महज 3 साल हुए थे और इतनी कम उम्र में ही आरती विधवा हो चुकी थी। उसके ऊपर मुसीबतों का बहुत बड़ा पहाड़ टूटा था। चारों ओर से समाज भी उसे बहुत बुरी दृष्टि से देख रहा था, लेकिन अपने सारे दुखों को साइड में रखकर आरती ने प्रण लिया कि वह अपने बेटे को बहुत अच्छी जिंदगी देगी। समाज में उसका मान सम्मान था, क्योंकि वह एक एसपी थी जिसके बाद उसने जिंदगी में कभी शादी नहीं की और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करती थी। बात कुछ दिनों पहले की है, जब 2024 की शुरुआत होते ही आरती का बेटा सौरव उससे जिद करने लगा कि वह महाकुंभ में जाना चाहता है और वहाँ की भव्यता को और अलग अलग रहती है साधुओं को देखना चाहता है। आरती भी यही चाहती थी कि उसका बच्चा अपने धर्म से जुड़े और भारतीय संस्कृति की उसे पहचान हो। इसलिए उसने अपने ऑफिस से 3-4 दिन की छुट्टी ली और सादे कपड़ों में एक अच्छी माँ की तरह अपने बेटे के साथ दिल्ली से प्रयागराज के लिए रवाना हुई। प्रयागराज में 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगने वाला था, जिसमें करोड़ों लोगों के आने की आशंका थी, जिस वजह से सुरक्षा बल को और ज़्यादा मजबूत किया गया। देश विदेश से हजारों लाखों पुलिस वाली व्यवस्था संभालने के लिए यहाँ बुलाए गए। साधु संतों का आगमन हो चुका था। कई साधु देश दुनिया से महाकुंभ में पधारे थे। कुछ साधु ऐसे थे जो कांटों पर लेटे हुए थे। कुछ साधु ऐसे थे जिन्होंने अपने पूरे बदन पर मिट्टी लगा रखी थी। साथ ही साथ एक साधु महाराज ने तो पिछले 10 सालों से अपना हाथ नीचे नहीं किया था और उसे प्रयागराज महाकुंभ में 7 से 8 साल के बीच छोटे छोटे साधु बाबा आए हुए थे। वास्तविकता में महाकुंभ का नज़ारा बड़ा आश्चर्यजनक जाना था। आरती अपने बेटे सौरव के साथ प्रयागराज महाकुंभ में आई और इधर उधर अपने बेटे को धर्म से जुड़ी चीज़ें दिखाने लगी। लेकिन उसी समय सौरभ भी अपनी भारतीय संस्कृति को देखकर बड़ा खुश था। लेकिन उसी समय एसपी मैडम ने देखा कि महाकुंभ के अंदर एक रिश्वतखोर दरोगा छोटे व्यापारियों को बहुत परेशान कर रहा है। दरअसल प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान सभी लोगों को छोटी छोटी ज़मीन अपनी दुकान लगाने के लिए दी जाती है, ताकि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान वह अपना छोटा मोटा धंधा करके थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी कमा सकें। लेकिन अक्सर इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर कुछ रिश्वतखोर पुलिस वाले ज़बरदस्ती उनसे हफ्ता वसूली करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं और दुकान हटवाने के नाम पर उनसे जबरन पैसा वसूलते हैं। यह नज़ारा जब एसपी मैडम ने देखा तो उनका खून खौल उठा।
क्योंकि आरती हमेशा से गरीबों के लिए लड़ती आई थी। उसका बचपन भी बहुत गरीबी में बीता और इसी गरीबी की वजह से उसे पढ़ने नहीं दिया जाता था। उसे आगे बढ़ने से रोका जाता था, लेकिन अपनी हिम्मत से वह लेकिन वह नहीं चाहती थी कि इस कस्बे में जो भी गरीब लोग रहते हैं वह भी इन रिश्वतखोर दरोगा की वजह से डरकर चुप बैठ जाएं। वह दरोगा के पास गई और उसे बोला कि आखिर तुम इन गरीब लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? तुम इनसे क्या चाहते हो और तुम इनसे किस बात के पैसे मांग रहे हो? तब उस दरोगा ने एसपी मैडम को कहा कि मैडम, आपका काम नहीं है, यह हम लोगों का काम है। आप हमें मत सिखाओ कि हमारा काम हमें कैसे करना है। आप इस कुंभ मेले को घूमने आई हो, चुपचाप जाकर गंगा स्नान करिए, गंगा आरती देखिए और घुमाइए। हमारे काम के बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एसपी मैडम ने उस रिश्वतखोर दरोगा को अपनी सच्चाई नहीं बताई, वरना वो घुटने के बल लेट जाता, क्योंकि एसपी मैडम के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो एक बहुत ही बड़ी योजना बना रही थी, जिसके तहत सिर्फ उस रिश्वतखोर दरोगा को ही नहीं बल्कि अन्य पुलिस वालों को भी बहुत सबक मिलने वाला था। बाद में वो रिश्वतखोर दरोगा उन सभी लोगों से हफ्ता वसूली करके उस दिन वहाँ से चला गया। इस पूरी घटना से एसपी मैडम अपने बेटे सौरव को भी एक सीख देना चाहती थी कि हमें कभी भी अन्याय के सामने लड़ना नहीं भूलना चाहिए। हमें अन्याय के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। हमें जो गलत लगे उसका साफ साफ विरोध करना चाहिए। एसपी मैडम ने वहाँ पर छोटी मोटी दुकान लगा रहे गरीब लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि तुम लोगों को अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मदद करने के लिए समय महादेव ने मुझे यहाँ पर भेजा है। मैं चंडीगढ़ की एक एसपी ऑफिसर हूँ और यहाँ जो चल रहा है वह मैं भली भांति समझ गई हूँ। रिश्वत लेकर सभी पुलिस वाले तुम्हें परेशान कर रहे हैं और तुम्हें चैन से मेहनत नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन कल मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे उन सभी पुलिस वालों की अकल ठिकाने आ जाएगी और उन्हें बहुत बड़ा सबक मिलेगा। अगले दिन एसपी मैडम ने एक स्ट्रिंग कैमरे की व्यवस्था की और फूल माला बेचने वाली एक औरत का वेश धारण कर उन सभी गरीब मजदूरों की गाड़ियों के बीच में गंगा घाट पर अपनी एक फूल माला की गाड़ी लगा ली। वे सभी मजदूर थे कि एसपी मैडम है, लेकिन वे सभी अन्याय के खिलाफ उनका साथ दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहन किया था, लेकिन अब बारी थी लड़ने की। उन्हें पता था आज भी वह रिश्वतखोर दरोगा उनसे पैसे लेने जरूर आएगा और उनका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि दोपहर के 3 बजे फिर से रिश्वतखोर दरोगा महाकुंभ में पहुंचकर अलग अलग बहाने बताकर लोगों को डरा रहा था। उसका कहना था कि तुमने गलत जगह गाड़ी लगाई है। किसी को वह कह रहा था तुम्हारे पास परमिशन नहीं है। किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाकर बस उसे किसी भी तरह लोगों से पैसे हड़पने थे। कुछ देर बाद जब एसपी मैडम के सामने पहुंचा तो गुस्से में उनसे कहने लगा कि तुमने यहाँ पर हारफूल की गाड़ी क्यों लगाई है? तुम गंगा घाट पर गंदगी फैलाना चाहती हो। सरकार रोजाना हजारों लाखों रुपए खर्च करके गंगा नदी की सफाई कर रही है और तुम यह गंदे हाथों से बेचकर गंगा नदी को अपवित्र करना चाहती हो। तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा फाइन लगेगा, तुम्हें जेल होगी, तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। अगर बचना चाहती हो तो तुम मुझे अभी 2000 रुपये दे दो, मैं तुम्हारा सारा केस रफा दफा कर दूंगा। एसपी मैडम, जो कि एक फूल बेचने वाली के रूप में थी, वह समझ चुकी थी कि यह रिश्वतखोर दरोगा किसी भी तरह से मजदूरों से
पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहा है। अब तो इसे बहुत बड़ा सबक सिखाना ही होगा। एसपी मैडम ने अपने कपड़ों में एक स्ट्रिंग कैमरा छुपा रखा था जो इस पूरे घटनाक्रम को कैद कर रहा था। दरोगा की सारी सच्चाई उस कैमरे में आ चुकी थी। अब वो समय था जब सच्चाई सबके सामने आने वाली थी। एसपी मैडम ने फूल माला की गाड़ी से नीचे उतरकर उस दरोगा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। अचानक से उस दरोगा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि एक मजदूर औरत ने उसे थप्पड़ कैसे मार दिया। वह चारों ओर देखने लगा। उसका भयंकर अपमान हुआ। तभी वह क्रोध से आग बबूला हो गया। इतने में ही एसपी मैडम ने उसे अपना आईडी कार्ड दिखाया, जिसे देखकर वह समझ गया कि यह तो एक बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर है। यह सच्चाई जानकर रिश्वतखोर दरोगा के पसीने छूट गए। उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अब वह क्या करे। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और घुटनों के बल बैठ गया। मैडम के सामने नतमस्तक हो गया और अपने ही इस सारे कृत्य के लिए क्षमा याचना करने लगा। उसका कहना था कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप एक एसपी मैडम हैं, वरना मैं ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करता। लेकिन एसपी मैडम ने उसकी कॉलर पकड़ी और कहा, यह सब मेरा ही प्लान है। मैं तुझे कल ही समझाना चाहती थी, लेकिन तुमने प्यार से मेरी बात नहीं समझी। तुम रोजाना महाकुंभ के इस पवित्र मेले में इन गरीब मजदूरों का हक मारते हो, जबरदस्ती इनसे रिश्वत लेते हो। आखिर इन गरीब 2 वक्त की रोटी कमाने वाले मजदूरों का पैसा खाकर तुम कहाँ अमीर आदमी बन जाओगे। इनके साथ अगर गलत करोगे तो तुम्हें यहीं पर इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। आसपास सभी गरीब मजदूर एसपी मैडम के इस कारनामे के लिए तालियां बजा रहे थे और उस रिश्वतखोर दरोगा को भयंकर अपमानित कर रहे थे। आसपास इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर कई सारे पुलिस अधिकारी उस जगह पर आ गए और जब उन्होंने देखा कि आरती एक एसपी है तो सभी ने उसे खड़े होकर सलाम किया। और जब आरती ने स्टिंग कैमरे की वीडियो सभी पुलिस वालों को दिखाई तो यह घटना देखकर सभी पुलिस वाले हैरान रह गए, क्योंकि सरकार ने इस पुलिस वाले को कुंभ मेले की सही व्यवस्था संभालने के लिए दुनिया से बुलाया था, लेकिन यह पुलिस वाले तो अपनी ही जेब गर्म करने पर तुले थे। लेकिन एसपी मैडम ने इस अपराध के सामने चुप्पी नहीं ली और चंडीगढ़ में कार्यरत एसपी थी, लेकिन जिस क्षेत्र में वह पहुंची वहां पर भी उन्होंने नागरिक के साथ अन्याय कर रही एक सच्चे ऑफिसर की पहचान होती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एसपी मैडम ने उस पुलिस वाले की शिकायत वहां के जिला अदालत में करी और उसके खिलाफ सबूत पेश किए गए, जिसमें पाया गया कि वह अधिकारी पूरी तरह से दोषी है और रिश्वतखोर है। तुरंत उसे पुलिस अधिकारी के पद से सस्पेंड किया जाए और 50,000 रुपये का जुर्माना उसके ऊपर लगाया गया। अगले दिन से कुंभ मेले में मौजूद सभी मजदूर अपना छोटा मोटा धंधा बेखौफ करने लगे। अब उनके अंदर एक विश्वास था कि जब तक महादेव हैं उनके साथ कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि एसपी मैडम तो चंडीगढ़ की रहने वाली थी। अचानक उनका महाकुंभ आना और इस तरह से उन गरीब मजदूरों के लिए लड़ना, यह सब महादेव की ही लीला थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि गरीबों का अगर कोई नहीं होता तो उनके महादेव जरूर होते हैं। क्योंकि जब भी इस दुनिया में लड़कियां कुछ बनना चाहती हैं तो उन्हें रोका जाता है, उन्हें दबा दिया जाता है। कई बार तो जब कुछ लोगों को पता चलता है कि पेट में लड़की पल रही है, तभी उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब इस धरती पर चारों ओर प्रसन्नता के फूल खिल उठते हैं,
क्योंकि एक लड़का होना सौभाग्य की बात है। आज के दौर में लड़कियों को कम समझा जाता है, लेकिन आरती, जो कि एक एसपी मैडम थी, जिसने बचपन में अपने माता पिता की छोटी सोच के कारण बहुत कष्ट सहा। गांव की गरीब लड़की होने के कारण उसके पढ़ाई के अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने हालातों के सामने अपने घुटने नहीं टेके, क्योंकि उसके अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता थी। लेकिन आज के दौर में लड़कियां अपने अंदर की ऊर्जा को भूलकर नशे में अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रही है। अगर आरती की तरह वह भी अपने अंदर यह दृढ़ निश्चय पाल लें, लेकिन मुझे जिंदगी में कुछ करना है, तो वह भी बहुत बड़ा पद हासिल कर सकती है। जैसे आरती की जिंदगी में थोड़ा सुधार आया, तब अचानक उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति को खो देने के बाद वह बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसके बेटे सौरव की शक्ल उसे अपनी आंखों में दिखती थी और उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। इसलिए उसने सारे गमों को दूर किया और सौरव की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया। उसे कोई दिक्कत न हो, इसलिए उसने रात दिन मेहनत करी, अपनी पुलिस के फर्ज को भी अच्छी तरह से निभाया और अपनी माँ के फर्ज को भी बहुत अच्छी तरह से निभाया। सौरव को हमेशा अच्छे संस्कार दिए। आज एसपी मैडम 2025 में नए साल में जब प्रयागराज घूमने आई थी, तो उन्होंने सौरव के सामने उस रिश्वतखोर दरोगा को इसलिए सबक सिखाया। सौरव को समाज की हकीकत दिखाना चाहती थी कि यह दुनिया कभी भी अमीर लोगों को परेशान करती नहीं है, परेशान केवल गरीबों को किया जाता है। तुम जब आगे एक बड़े अधिकारी बनोगे तो तुम्हें हर स्थितियों में गरीबों के साथ न्याय करना है, रिश्वत नहीं लेनी है। अगर तुम रिश्वत लोगे, तुम्हारा भी वही परिणाम होगा जो इस रिश्वतखोर दरोगा के साथ हुआ, क्योंकि हर शेर को एक सवा शेर जरूर मिलता है। और आज की वीडियो में उस रिश्वतखोर दरोगा के लिए सवा शेर यही एसपी मैडम थी। पूरा प्रयागराज महाकुंभ घूम लेने के पश्चात एक बार फिर वे चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। चंडीगढ़ पहुंचकर उन्होंने फिर से अपना कर्तव्य को निभाना शुरू किया। देश दुनिया में कई अपराध खत्म किए। एसपी आरती के पद संभालने के बाद चंडीगढ़ में कई सारे अपराध कम हुए। अपराधी उनका नाम सुनकर थर-थर कांपते थे, लेकिन कहते हैं ना, आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत जरूर होती है। एक बार उनके बेटे को किडनैप करने की कोशिश की गई, लेकिन एसपी मैडम ने सौरव को जो तरकीब बताई थी, सौरव को जो सीख दी थी, उस आधार पर अपनी समझदारी दिखाते हुए वह किडनैपर के चुंगल से बचकर भाग निकला और उनके नए पदों का षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। इस तरह से एसपी मैडम ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा और इन्हीं संघर्षों के बल पर आज उन्होंने चंडीगढ़ में एक बहुत बड़े पद पर अपना नाम संभाला हुआ है। आज किसी भी गरीब को न्याय की जरूरत होती है तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले एसपी मैडम का दरवाजा खटखटाते हैं। यही उनकी ईमानदारी और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा की सबसे बड़ी मिसाल है।